आप दोनों ने माशाल्लाह अभी रिसेंटली हज किया है एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर परफॉर्मिंग हज एंड आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट bring that thought to you that you should perform hajj now and how was that experience? दूसरे का जवाब तो उम्र दे देगी, पहले का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। ये जब आप पैदा होते हैं मुसलमान घराने में तो आपने अपनी मुसलमानियत को पूरा करने के लिए पांचवा सतून करना ही करना होता है, अगर आप साहब इस्तात हैं और हैसियत रखते हैं। तो इसमें कोई ये हर मुसलमान के दिल में होता है कि मुझे अल्लाह मियाँ हज करवा दें और उम्रा करवा दें। बस जब अल्लाह ने हमको मौका दिया, नीयत थी हमारी हमेशा से, जैसी मौका दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला काम यही किया कि हमने हज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था, मैंने उम्रा नहीं किया हुआ था। मैं नहीं किया हुआ था। तो मेरे लिए सब कुछ ही बड़ा नया था। यू नो एवरीथिंग वाज न्यू। आप खाना काबा को देखना ही और फिर मस्जिद नबवी और यू नो एवरीथिंग, और फिर वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया था कि वो आके थोड़ा थोड़ा रिलीज हो के सोच बाद में याद आके देन आई वाज रियलाइजिंग अच्छा ये तो हो गया है, यू नो ये तो कर भी आए, अच्छा हो भी गया। Do you remember that moment when you first saw Khana Kaaba? What was that feeling? Because I remember mine. मुझे याद है, बस लग रहा था कि सही बात है, वाकई आपको फील करना है कि अल्लाह ताला वाकई शरक से ज्यादा करीब है, या वो ये नहीं आपको फील, मुझे ऐसा कोई वो। और वैसे भी हज पे इतने ज्यादा पड़े होते हैं लोग, रश बहुत ज्यादा होता है, एक एटमोसफेयर ही बहुत डिफरेंट होता है। आई एम श्योर उम्रा बिल्कुल और तरह का होता होगा, और ये यहाँ पे सब क्योंकि सबने एक जैसा ही करना है और सब चली जा रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में करना है, तो वो बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। और चूंकि वो इधर क्लॉक टावर की तरफ से जब जाते हैं तो वो सामने ही होता है, लोगों ने मुझे बताया था एस्केलेटर उतरेंगे और यूं होगा, बट दैट वाजंट लाइक दैट, वो बिल्कुल सामने था। यू नो आप बिल्कुल 2 कदम चले और आपको दूर से नजर आ रहा है। इट वाज सच अमेजिंग। अब तो खैर बहुत चेंज हो गया है। लाइक आई वेंट फॉर माय फर्स्ट उम्रा इन 2010। ओके। तो उस टाइम पे ना तो ये इतने ज्यादा, मतलब किसी भी दरवाजे से आप अंदर जा सकते हैं, अभी तो डेजिग्नेटेड गेट है कि आपने उसी से एंटर होना है, एंड देन देयर आर एक्सेलरेटर्स जिससे आप नीचे जाते हैं, फिर आप आगे जाते हैं। पहले तो आप दरवाजे से एंटर होते थे, यू जस्ट लुक एट इट। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आई रिसेंटली वेंट फॉर उम्रा अगेन। अच्छा। इसी साल। अच्छा। तो आई सॉ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर आर्किटेक्चर, और वो पूरी इतनी कंस्ट्रक्शन, एंड थोड़ा सा मुझे वो ओवरवेलमिंग लगा from the previous one. So वो था मेरे एंड पे, थोड़ा सा मुझे फील हुआ। तो मुझे बताओ कि शादी को कितने साल हो गए? 17 17 17वां चल रहा है। 17वां चल रहा है माशाल्लाह। 2007 अक्टूबर 2007। अच्छा नाइस। हिसाब कर लो खुद, ये मेरा खराब है। आई थिंक आने वाली है वेडिंग एनिवर्सरी। 17वीं होंगी प्रॉब्ली या 16वीं होंगी। तो लव और अरेंज्ड भाई सेमा है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो भाई हम एक ऑर्किड फ्रेंड्स थे। पहले ऑर्किड फ्रेंड हुए, वहां सलाम दुआ, फिर इनका थीसिस था, ये मुझसे छोटी हैं, इनका बीएफए का थीसिस था। उन्होंने कहा जी आप फोटोग्राफर है, मेरा थीसिस फोटोग्राफी बेस्ड है, तो मेरी फोटोग्राफी आप कर देंगे, मैंने करानी है। तो इन्होंने सोचा होगा मैं किसी से भी करा लूंगी, पता नहीं कोई भी फोटोग्राफर होगा मैं ऐसे करा लेती हूँ। तो मैंने कहा जी मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कराया, क्योंकि मेरा वो, मैं तो फोटोग्राफर था पीपल और फैशन, नॉट उस वक्त मैं फैशन का नहीं था, मैं वाज पीपल्स फोटोग्राफर मोर, संडे वनडे ये वो। तो इनका हार्डकोर प्रोफेशनल काम था उसका प्रोडक्ट का, मैंने कर दिया, तो वो खराब हो गया। तो वो आई कॉल्ड हिम, पैनिक, इट वाज अ पैनिक कॉल। भाई ये क्या हो गया, व्हाट वुड आई डू नाउ, अब क्या करें? फिर दोबारा कराया। तो मैं कराची के पता इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आ जाओ। मैंने नहीं किया, लेकिन सबसे ये हुआ कि मेरी अम्मी को हिट कर गई बात। अच्छा। घर में काम करता था मैं, आज भी घर में काम करता हूँ। पहले भी घर में आई थी अपनी अम्मी के साथ, दोबारा भी ये घर में आई कराने के। तो अम्मी ने कहा ये तो कोई, में थी। अम्मी समझी कि ये मुझे मेरा बेटा कोई इशारे कर रहा है। तो बस फिर वो मैं तो चला गया, ट्रैवल करता था मैं, लक्सर अवार्ड थे शायद 2006 के, उसमें चला गया। मेरी अम्मी ने मुझे जाते पूछा कि वो तुम कुछ करते रहे, मतलब उनके लिए मैं बूढ़ा हो रहा था,
31-33 का हो गया तो क्या तुम कुछ करना है करो, मैं इससे कर दूं, बात करूं। मैंने कहा बच्ची क्या हो गया आपको, छोटी सी बच्ची है, वो काम कराने घर आई है अपने, आप दूसरे चक्कर में लगी, आपको क्या हो रहा है? अच्छा मुझे नंबर दे दो। मैं दे दिया, दे के मेरे को नंबर था, मैं क्या नंबर देके चला गया। वापस आया तो मुझे कह रही है कि वो परसों वहां जाना है। कहाँ जाना है? कहीं वो नहीं तुम्हारी वो दोस्त हुआ उसके घर, मैंने रिश्ता भेज दिया। अच्छा चल पड़ते हैं। Were you guys ready for marriage? मतलब कि हाँ शादी हो गई, मतलब एक नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। वही ना, एक माइंड फ्रेम होता है कि अच्छा हाँ ठीक है कर लेते हैं शादी है। नहीं मैं भी नहीं थी, हाँ मैं तो तो पढ़ रही थी। हाँ और मुझे पढ़ने के बाद मुझे था कि अच्छा मुझे तो बाहर जाना है। अच्छा मैंने तो बल्कि मैगिल का फॉर्म भी जो सबमिट करवाया था उससे sign उसमें रेफरी जो इन्होंने साइन किए थे, जो आपको रेफरेंस चाहिए होता है, he signed it. He was sending me to McGill, you know. आंटी had other plan. उनका सीन और था। मैं तो और मतलब और चक्करों में थी अपनी। तो फिर मैरिज माइंडसेट में कैसे आए? मैं तो फंस गया ना, मुझे तो अम्मी ने मैं अपनी अम्मी से हर बंदा हटाया था, मैं भी था, तो वो मुझे इमोशनली घेर लिया करते हैं जब कोई काम उन्होंने कराना हो, तो उन्होंने मुझे घेर लिया। और एज भी थी जाहिर बात, ओवर तक हमारे पाकिस्तान के साथ ओवर भी हो गई थी, तो वो उन्होंने मुझे पुश किया और उन्होंने कहा कि नहीं होगा। एक मेरी बहन थी पहले हमारे यहाँ, मैंने कहा पहले इससे कराए, तो उन्होंने उससे फतवा ले लिया कि मैं इसकी पहले कर दूं, तो वो और चक्करों में थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल आप इसकी करें जरूर, तो फिर मुझे करना पड़ा। क्योंकि मेरे साथ भी है, क्योंकि मेरे सबसे छोटे भाई जो है 7 हाँ, years हाँ, उसकी पहले हुई। तो हुई। उसने जब मेरे से पूछा कि मेरीन तुम मैंने शादी कर, मैं कहा प्लीज प्लीज करें आप भाई, क्यों नहीं आप करें, प्लीज करें आप। एंड देन वही मसला है ना, हमारे कल्चर के अंदर ये चीजें बिल्ट इन हो गई, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। कि नहीं जी पहले बड़े की ही होगी, और अगर गलती से बहन बड़ी है तो अब उसकी शादी के से पहले तो हो ही नहीं सकता, यदि हम अपने बेटे की शादी अगले सारों के अरमानों में पानी फिर जाता है। बट दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी ओपन कि अच्छा ठीक है, जिसको करनी है या जिसका रिश्ता आ गया है, जिसकी लिखी उसको कर दें। एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन सो मेनी फैमिलीज। ये तो हम बहन भाई की बात करें, जैसे अगर 4 बहनें हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर बड़ी का रिश्ता नहीं आ रहा फॉर व्हाटएवर रीजन, बाकी तीनों फंसी छोटियों को भी रहती हैं। बिठाया गया, फिर उनकी भी उम्र निकल जाती है। और फिर रोज ये की पॉइंटिंग हो रही है, पॉइंटिंग, यू नो, तो लोग भी ऐसे ही है ना, वो बात करते हैं कि अच्छा बड़ी बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो हम बीच वाली से कैसे कर दें, तो वो मतलब we need to break these barriers, I would say. Yeah. It's high time ke, and I think things have changed. Now things have changed. I do see those different thought processes now कि लोग अब कर देते हैं। हाँ नहीं तो वो जो तुम्हारी बात थी कि कैसे कि वो तो फिर हमने इतने बच्चे पाले हुए थे, हमने कहा एक और बच्चा पालते हैं। बच्चों का आप कह रहे थे कि आपने एक और बच्चा पाला घर में, तो बच्चे कितने हैं आप लोग? हमारी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक 13 साल की है, एक 13 इयर्स और एक 11 साल की है। 10.5 या 10.5। बेटियां जो हैं वो लाइक दोनों से क्लोज हैं, या एक से ज्यादा क्लोज है, दूसरी से ज्यादा क्लोज है, या कोई आप लोगों की कोई फेवरेट है? नहीं मेरी तो नहीं फेवरेट नहीं है, जब किसी को पड़ती है डांट दोनों को इकट्ठी पड़ती है, सब बराबर जब किसी को चपेट पड़ती है तो इकट्ठी पड़ जाती है। लाइक डांट है, कोई पनिशमेंट है, उनको टीवी बंद है, क्या है, वो दोनों इकट्ठा ही होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्लोज वगैरह का कभी क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं, दिस इज हाउ इट इज, सो इट हैज टू बी लाइक दिस, ना मैं उनसे पूछती हूँ। नहीं बराबर होता है ना, जैसे एट टाइम्स बच्चे होते हैं कि अच्छा मुझे कोई बात मनवानी है, तो अगर मैं अम्मी से कहूंगी तो वो मान लेंगी, या मैं अब्बू से वो तो आई कहूंगी थिंक वो होता मान है, लेंगे। बिकॉज़ लड़कियां हैं दोनों, तो कुछ हद तक तो होता है, जाहिर बात है। ये उधर ज्यादा होता है जहाँ लड़के लड़कियां वाला सीन होता है, इधर ही एक ही, तो उनको पता है कौन सी वो खुद माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट है, उन्हें पता है कौन सी चीज मैंने किससे बनवानी है, वो राब्ते बंदे को करती हैं उस काम के लिए। हमने बड़ा डिसीजन था, हमने उनको कोएड में डाला ही सी, यही सोच मैंने तो कहा, हमने एक दूसरे को कन्विंस इस तरह किया, पहले हम कहा यार नहीं ऑल गर्ल्स स्कूल में है, फिर कोएड में आएंगे, ये हो जाएगा, और फिर हमने जो फाइनल जिस पे हमने फैसला किया वो ये था यार कि आप जब पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर लेंगी और प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगी, तब भी तो सामने लौंडे ही होते हैं ना सारे, तब तो वो औरतें तो नहीं आ रही होती। तो मैंने कहा जो काम, तभी तो बात कभी कभी लड़कियां हिचकिचा जाती हैं या इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, तो मैंने कहा अभी कराओ ये काम भाई, इनके जाका अभी खोलो। तो नाउ दैट आपके बच्चे हैं, एंड नाउ यू टू आर पेरेंट्स, एंड हमारी पीछे की जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स थे, उनकी अपब्रिंगिंग
was different as compared to जैसे आज हमारे बच्चे बिल्कुल कब brought up है, एक totally different दुनिया है जिसके अंदर वो पल रहे हैं। Do you feel that आप लोगों के पेरेंट्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग था आप लोगों की अपब्रिंगिंग करना, या आप लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग? आई थिंक ये ज़्यादा चैलेंजिंग आई थिंक हम लोग के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ है ही नहीं। और फिर आप ओपन भी जैसे कह रही है, मैं तो ओपन, फिर आपने चीजें ओपन भी रखी हुई हैं, तो एट द सेम टाइम आपने उनको समझाना है अच्छे बुरे की। हमारे बारे में तो 2 चपेटे मारी और कोई एक्सेस भी नहीं था, मैं इंटरनेट था, एक मर के टीवी था उस पर, वो भी शाम को 4 बजे 7 बजे 6 बजे खुलता था, और 9 बजे बंद भी हो जाता 9 बजे 10 बजे बंद हो जाता था। ना कोई ग्राउंड वाला सीन था, ना हम बाहर जाके खेलते कूदते थे इस तरह। ये बच्चे अब डिफरेंट है, इनके साथ बड़ा डिफिकल्ट होता है इनको जिंदगी का तरीका गुजारना सिखाना। हालांकि मुझे आई फील हमें जिंदगी के तरीके किसी ने सिखाए नहीं, बट हमें वो डिसिप्लिन और वो डर, माँ बाप का रिस्पेक्ट आता था ना। तो यार वो अपब्रिंगिंग से होता है, वो मेरी बेटी में भी है आज के दौर में। मैं वही तो मैं बार बार क्लेम कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन और तमीज तहजीब वो उनमें भी है। आपके सामने आ जाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि इनमें वो जो हमारे जमाने वाले वो चीज थी। आप ये नहीं कहते कि फैसले की बेटियां नहीं है। इफ यू नो मी other than my anger, आप if you know me, तो तमीज तहजीब is very important for me। तो आप उनको देख के नहीं कहेंगे यार ये तो सी बेटियां नहीं है, वो बिल्कुल ऐसी हैं, लेकिन वो आजकल के जमाने की हैं, उनको आज से सारी चीजें पता है, सब कुछ पता है। मुझे बताएं, क्योंकि you guys work together also, I want to ask you how is that? अब तो फैसिलिटी की ट्रैवलिंग भी कम हो गई है। पहले आई थिंक ऑक्सीजन ज्यादा मिलती थी व्हेन यूज्ड टू ट्रैवल। यस, जवाब यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। या मैं वेट करती थी, अच्छा कब चले जाएंगे, अच्छा अब चले जाएंगे, अच्छा ये भी वेट 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए से दुबई जब जाएंगे। बेटियां बड़ी हो उन्होंने वेट करते हुए कब जाएंगे कब जाएंगे। फिर जब फैसल नहीं होते थे घर में, ओह गॉड इट्स अ पार्टी टाइम, टीचर्स ऑल डे, देर से एयरपोर्ट पहुंचते मुझे पीछे खबरें मिलती कि पीछे बॉल हो रहा है, और फिर लड़कियां बड़ी होती हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब तीनों लड़कियां ना, ऑल गर्ल्स वाला सीन हो गया, बड़ा इनके बड़ी पार्टी होती है व्हेनेवर आई एम आउट। फोटोग्राफी में कहां से आ गए? फोटोग्राफी तो हमारी नॉट फोटोग्राफी, एक्चुअली फोटोग्राफी का जो मेन एरिया उसे कहते हैं इमेजिंग इज इन आवर ब्लड। माय फादर, चाचा, ताया, दे वर ऑल इन इमेजिंग कंपनीज लाइक कोडैक, फ्यूजी, एक्वा, बड़ी रिपीट के दवा कर चुका हूँ। मैंने खुद 18 साल कोडैक में काम किया। वी आर इमेजिंग पीपल। तो फोटोग्राफी तो मेरे अब्बा जी जो थे वो पाकिस्तान में जो सबसे पहला फोटो फिनिशिंग प्लांट रहेगा तो वो उन्होंने लगाया था विद फ्यूजी। तो ही वाज अ ट्रेन्ड फोटो फिनिशर। तो वो मैं जब 6 साल का था तो उनके ब्रीफकेस आज ही मेरे पास है। उस ब्रीफकेस में उनके फिल्में और नेगेटिव्स रखे होते हैं जो टेस्टिंग करते या फोटोग्राफर्स को बांटा करते थे फिल्में। तो मैं वहाँ से फिल्म निकाल के तो एक्सपोज कैमरा उन्होंने मुझे दिया हुआ था, एक्सपोज करके फिर उन्हीं की लैब से उनके नाम से डेवलप करा के मैं ले आया करता था। तो वो मेरी बचपन से आदत है। बट जब हम इमेजिंग में आए और फिर ट्रेनिंग्स हुई, मतलब मैं पढ़ा लिखा फोटोग्राफर नहीं, बट आई एम अ ट्रेन्ड इमेजिंग एक्सपर्ट। तो वो उसमें फोटोग्राफी एक डोमेन थी। तो जब मुझे शौक पड़ा तो मैंने इसको प्रोफेशनली कर लिया। फिर एक वक्त आया कि मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग और फोटोग्राफी दोनों इकट्ठे किए। So when you started photography as a career, what was your turning point where you felt कि oh I am a famous photographer or I've made it big? I have made it big. What was that? यार वो ये था कि एक वक्त आया अराउंड फ्रॉम 2003 to 4 फ्रॉम 2004 टिल 2010 पाकिस्तान में कुछ भी होता था ना उसकी फोटोग्राफी मतलब मैं कहूँगा मैं करता था। बाद में हम हो गया ड्रैगन फ्लाई भी, क्योंकि पहले ये हुआ कि कितने साल तक एक फोटोग्राफर होता था, मतलब 2002 से लेके तो 2008-9 तक फॉर एग्जांपल लक्स स्टाइल अवार्ड के 10, 11, 12 तक मैं अकेला फोटोग्राफर होता था। यानी पूरा इवेंट एक बंदा कवर करता था, 1 पर्सन। बैक स्टेज ही मैं करता था, फ्रंट स्टेज ही मैं करता था, उससे पहले रेड कार्पेट ही मैं करता था, और फिर स्टेज में करता, फिर वही तस्वीरें रात को 3-4 चीज़ों की करके एक दिन पहले रिहर्सल भी करता, फिर वो रात को तस्वीरें में बना के अकेला मैं करके सुबह सोता था। तो ये चीज़ मैंने 2003 से लेकर के तो 2011-12 तक एक्सक्लूसिव एंजॉय किया।
the way you are telling me, Lux Style Awards, Fashion Weeks, and so much work in so many years, you must have worked with all the celebrities in Pakistan, more or less, during that time. उस tenure During पे, that yes, time. yes, yes. So, who do you think is your favorite model, or maybe someone you have worked with? ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये। चलो एक नहीं, दो बता दो, तीन बता दो। दो बताऊंगा 10 नाराज हुई थी। लेकिन ये कि जो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि आमना हक वाज वन, जो जिसके इवन आप अब उसके बाद फिर मेरीन और बहुत सारी आ गई, मुझे भी नाम याद नहीं है, लेकिन आमना हक वाज शुरू में वो वाज वन जिसके आगे हम हाथ जोड़ते यार बस करते हैं, अब मुझसे खिंच नहीं रहा। वो इतने पोजेस उसको आते थे, It was so natural. वो देती जाती है, आप खेलते जा रहे हैं। और हमारी बहुत ही फिल्म थी, खर्चा भी हो रहा है, आज वाला टाइम तो नहीं लग था। रहे हैं वो पोजेस दी जा रही हैं। हर टेन्योर में 4-5 मॉडल्स होती हैं जो इस एक कैटेगरी में आती हैं, और वो ऐसी ही होती हैं सारी कि अमेजिंग होती हैं, अपना काम बहुत अच्छा करती हैं, और उनके पास टू गिव बहुत होता है, बहुत ज़्यादा पोजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वो काम अच्छा करना आता है। रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसे लोग जिनके साथ काम किया और मजा आया हो काम करके? हाँ, बहुत, जैसे अभी मैंने शूट किया था थोड़ा सा सरवर के साथ, अमेजिंग, सरवर गिलानी, हाँ हाँ, माहिरा खान, सुपरस्टार। हाँ, यंगर लॉट में, और यंगर लॉर्ड के साथ मेरा अभी तो तक कोई नहीं मेरा वो हमारा वो ये कोविड के डिफरेंस है, आगे इंशाल्लाह सीजन बस स्टार्ट हो फैशन वीक्स भी बंद हो गए जहाँ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन फैशन वीक इस तरह नहीं हाउ इज होते। मायरा? सुपर्ब, या सुपर्ब, मतलब स्टार स्टक वाला सीन है लिटरली। शी इज अ सुपरस्टार। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, गूज़बम्प्स पड़ रहे हैं, मतलब अमेजिंग, वेरी फ्रेंडली, वेरी हम्बल, मतलब अमेजिंग भाई। मैं एंड आई थिंक इट ऑन कैमरा, आई थिंक जब ऑन होता है ना तो वो इट जस्ट कम्स यही मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में, वो है ही नेचुरल गेम उसका। कैमरा उसको उसको ठीक है, उसका अपना टैलेंट निकलता होगा, सबको निकल, लेकिन उनकी हम्बलनेस में या टू बी हु शी इज, उसमें मेरा नहीं ख्याल कैमरे का ताल्लुक है। वो पहले से रेडी होती है, वो कैमरा सब बाद में रेडी होता है। शी इज रेडी इन कैरेक्टर। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो अब मायरा की बात हो रही है, ग्लैमर की, क्योंकि इट इज अ वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड, यू नो, एंड फैसल ने तो वो पीक टाइम देखा व्हेन ही सेइंग कि ही वाज एक्सक्लूसिव एंड ही वाज द ओनली वन। तो वो क्या सीन है भाई, कैसे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? never bothered, it never bothered, इट नेवर bothered never you? bothered, Why? बस never bothered। मैंने भी इसी प्रैक्टिस कराई थी पहले इवेंट में, वो बताता हूँ। मैं भी मैंने नहीं कराई थी, उन्होंने करा दी थी। सदी होगी। नहीं, वो वही बात 2005 की बात है। लक्स स्टाइल अवार्ड था कल परसों, और आज TRC था, तो ये मेरे साथ थी। इसका भी oh yeah, हम गए हुए थे दुबई, वापसी में हम कराची आ गए। हमने कहा इवेंट करते हुए वो भी इवेंट ये मेरे साथ थी। 2008 का लक्स स्टाइल अवार्ड था, बट आई वाज द ओनली वन। शी एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ मी फिजिकली डूइंग व्हाट आई यूज्ड टू डू। हाँ, तो और कराची की गर्मी। तो उससे लक्स स्टाइल अवार्ड से 2 दिन पहले TRC था, तो शो खत्म हुआ और हम ऐसे बाहर खड़े हुए थे, और वो किसी बहुत बड़ा घर था, उसके ड्राइववे में हम खड़े हुए थे, शायद कुछ खा पी रहे थे, और सब लोग वहां से निकल रहे थे, और पूरी ऑन्ट्राज मॉडल्स की चेंज करके जब वो दे गेट ऑफ ना, तो वो आई है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, और ये मेरे साथ खड़ी हुई है, और वो आई, और जितनी आई सब करती वो निकलेंगी, जितनी भी करती थी, मैं ऐसे हाथ को किया, उन्होंने किया पारियां की और निकलेंगी ये मैं मिलाता रहा मेरी बेगम है, वो अपना काम करती रही कि मेरी बेगम है। अभी तो ये बताते हैं ये, इसका मैं भी बताता हूँ, इसको ये कहती मुझे याद नहीं, बट वो हुआ था। तो जैसे कहीं मैंने फील ही नहीं किया, ऐसे उर्दू में फील नहीं किया, बट इसको ये से वो चीज पहले शी वाज कंफर्टेबल। सो आई वांटेड टू नो कि, एंड हम अक्सर ये बात करते हैं कि यू नो हाउ business has changed, the economic landscape of our country has changed. हर बच्चा इवेंट मैनेजर है, हर बच्चा फोटोग्राफर है. How have you managed that change? असल बात यह है कि काम अच्छा होना चाहिए, काम की क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। पिछले कई सालों में मैंने देखा, नोट किया कि
काम की क्वालिटी गिर गई थी। बट इसमें एक मेरा सवाल है, जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि काम की क्वालिटी जो गिरी है वो आई ब्लेम द कस्टमर, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो पैसा कम खर्च करे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक बंदा जो है वो अगर 10 रुपए में करे वही काम है 4 रुपए में, जो 4 रुपए चार्ज कर रहे हैं ना वो 10 रुपए वाली क्वालिटी नहीं देंगे। क्योंकि कस्टमर की विजन ही नहीं है। वो आई एग्री, अब आप जो मर्जी कर लो लेकिन उसको। बात ये है कि वो आई एग्री, वो सही डिस्कशन है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो कि काम क्वालिटी गिर गई थी, लेकिन अब फिर उठना शुरू हो गई, फिर इट्स गेटिंग क्योंकि बेटर। अगेन मुझे लगता है कि कस्टमर को थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा हो गई, उनको वो रिकग्निशन शुरू हो गई है कि ये बेहतर काम है। सर्कमफ्रेंस तो आपके सारे सिंह का कस्टमर ही ना, एंड यूजर तो वही है ना, तो वो मार्केट को मूव करता है जैसे मूव करता है। लेकिन ज्यादा लोगों के आने से फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ज्यादा लोग आते हैं, आबादी बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जी पहले अगर 2 इवेंट होते थे तो लोग 50 हो गए, इवेंट भी अब 50 होते हैं तो लोग भी अगर 5000 हो गए तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा मुझे बताओ कि अभी लोग भी आ गए, टाइम्स आर चेंजिंग, जो डिजिटाइजेशन हो गई है ऑफ इतने मीडियम्स हो गए हैं। पहले तो एक तस्वीर थी वो खींची ज्यादा डॉन में चली जाती थी, यू नो उस तरह। हाँ अब मीडियम्स इतने ज्यादा हो गए, सोशल मीडिया के विद इन इतनी ज्यादा, यूट्यूब में शॉर्ट्स हो गई, रील्स हो गई, फलाना ढमकाना, यहाँ से यूं अब यूं हो गई हैं तस्वीरें। सो हाउ हैव यू केप्ट योरसेल्फ रेलेवेंट? जस्ट सिंपल सी चीज है, टू स्टे अप टू डेट, informed and try to be competitive। सिंपल सी बात है। वो तुम बात करी थी ना कि इतने सारे लोग आ गए तो कैसे मैनेज किया। मैं एक जगह गया तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि शायद लम्स था, लम्स की एक सोसाइटी का होता है गेट टुगेदर फोटोग्राफर्स का, तो कोई 150-200 बच्चा बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बच्चे ने कि आप का बिगेस्ट कंपटीशन कौन है? So I said, you are my biggest competition because you are coming well equipped, well informed, following all the trends, knowing all the depths और latest trend, latest चीजें, टेक्नोलॉजी। तो मैं कहता मुझे आप जैसे लोगों से कंपटीशन होता है। I have to keep myself up to encounter you guys because आज तुम लोग नए हो, कल को तुम लोग जो लेके आओगे वो हमारे लिए मुश्किल का बात पड़ता है। तो the only key to stay competitive is to be updated in every manner. Hardly equipment is not important, lighting is not important, knowledge is not, everything is a mix. तो मुझे बताओ कि over the years the work ethic has changed. How much has it changed? वर्क एथिक्स की तो बात करी ना, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आजकल दिया है। वर्क एथिक्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत गड़बड़ हुआ हुआ। लोगों ने मतलब दे आर कंपनी, नॉट सिर्फ मैं ये बात सिर्फ अपनी फील्ड के रेफरेंस से बात देखो, इन जनरल बात करो, जनरली लोगों ने इतना काम पकड़ा हुआ है, उस काम को पकड़ने से फर्ज करें हर फील्ड में 2-4-5 लोग होते हैं वो टॉप के होते हैं, वो ही रूल करते हैं, बाकी सब अपनी सर्वाइविंग कर रहे होते हैं या उनके साथ मिलकर चलो कुछ ना कुछ होता है, और हर फील्ड में 2-4-5 लोग लीड कर रहे होते हैं या उनका नाम होता है। तो वही लोग इस मामले को खराब कर देते हैं, इतना काम पकड़ लेते हैं, इतना काम पकड़ लेते हैं, फिर ना उनसे खुद होता है, वो खुद मैनेज नहीं कर पाते, फिर अपने से नीचे वाले स्टाफ को देते हैं, स्टाफ ट्रेंड नहीं होता, वो काम की क्वालिटी को गिरा देते हैं। नेम द फील्ड, ये एक बहुत बड़ा इश्यू जिससे क्लाइंट तंग हो रहा है। हर बात हम क्लाइंट को ब्लेम कर देते हैं, हमें खुद अपना आप ही मुहासबा करना चाहिए। टाइमलाइंस नहीं मीट करते, टाइमलाइंस मीट नहीं करते हम, प्रोफेशनलिज्म इतना वीक है कि मतलब कभी कभी मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे कंपटीशन की बातें सुनने को मिलती हैं तो मुझे बड़ा शर्म आती है। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हमने इस बारे में बार बार बात की है कि पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बिजनेसेस हैव बीन इम्पैक्टेड, द कंट्री हैज बीन इम्पैक्टेड, ओवरऑल दुनिया में ही हुआ है बट पाकिस्तान को काफ़ी हिट हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में ऑब्वियसली आप लोगों का बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ है। सो व्हेन यू गो थ्रू दैट स्ट्रेस के फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ जाती है टाइम्स कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं,
कोई बात हो रही है आप उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं. So I understand that you two have a strong bonding with each other despite being two different personalities working together. But do you guys also have additional support system around you apart from you two? Friend circle है कि अच्छा अगर एक दूसरे से बात नहीं हम कर रहे किसी वजह से तो this is the person I can go to and talk to. हाँ इनके भी सीधा सीधा दोस्त हैं, वो बता देंगे. मेरे तो बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन अदरवाइज जो इतनी चीज़ें अप्स एंड डाउन आए हैं पिछले 3-4 साल, तो उसका हमें भी बहुत प्रॉब्लम है, हमें उनके हल करने पड़े. वी हैड टू गो थ्रू अ वेरी टफ डिसीजंस ऑफ लाइफ टाइम जो हमने पिछले 6-7 महीने में लिए, तो वो करने पड़ते हैं आपको सेन रहने के लिए. बट ये है कि you have to keep on moving. You have to trust the timings, yourself and everything. टाइम तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपको जगह पे रहना पड़ता है. And keep a positive outlook. Exactly, बिल्कुल. You know, बिल्कुल. वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप नेगेटिविटी में चले जाओ तो वो तो एक ब्लैक होल है. And the fact that you still stayed relevant during all this time and COVID and business impact हुआ, competition बढ़ गया, ये वो because you had that positive outlook. सबसे बड़ी हमें कोविड में और इन सब हालात में ये जो सब कुछ हमारे साथ हुआ है पिछले जो 6-7 महीने में लाइफ चेंज हुई है, उसमें हमें एक मज़ेदार तोहफा ही मिला कि हमने हज कर लिया. अल्लाह ताला ने हज करवा दिया, और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी सादत थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हो गया. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. चले इंशाल्लाह अल्लाह मियां हम सबको हज आमीन सबको अदा फरमाए, और वो जो दीन और दुनिया का बैलेंस है वो हम करना सीख लें इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. Thank you for Alhamdulillah. doing this, for coming, taking the time out. I think it was a great conversation. It was. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much. Alhamdulillah.